बिल्कुल सही बात है कादिर, लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं कि मतलब लीग्स और फिर उसके बाद ये डोमेस्टिक का जो हमारा सारा प्लान है, कैलेंडर जो हमारा है, उसके ऊपर तो हम खैर पहले भी तनकीद कर चुके हैं और आगे भी इस पर मज़ीद बात करेंगे। लेकिन लीग्स की जहाँ तक बात है, भारत तो कोई भी लीग नहीं खेलता है, मतलब एक वाहिद ऐसी टीम है जो सिर्फ अपनी लीग खेलते हैं, इसके अलावा वो किसी और लीग में शामिल नहीं होते हैं। उसके बावजूद अभी फॉर्म वैसी नहीं है प्लेयर्स की। अगर आप देखें, रोहित शर्मा को ड्रॉप किया गया टेस्ट से, शुभमन गिल को शामिल किया गया उनकी रिप्लेसमेंट पर, बस शुभमन गिल ने भी कोई स्कोर नहीं किया। आई गेस हार्डली उन्होंने 20 रन किए और उसके बाद वो भी आउट हो गए। पूरी टीम तसलसल के साथ कम रन्स बनाकर आउट हुई है, किसी की हाफ सेंचुरी भी नहीं हो पाई है। तो एक ऐसी टीम जो कोई और लीग नहीं खेलती है, अपनी लीग खेलती है, उसको फिर क्यों प्रॉब्लम आ रही है? देखें, ये बड़ा लम्हा फ़िक्री है इंडिया के लिए कि उन्होंने, मैंने आपको बताया था सिडनी में जो भी टॉस जीतेगा वो पहले बैटिंग को तरजीह देगा। हाँ। ठीक है, इंडिया ने टॉस जीता, बैटिंग का फैसला किया। अब आप उनके स्कोर कार्ड पे जो है वो नज़र मारते हैं, ऋषभ पंत के अलावा कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जिसको हमने देखा। जडेजा ने ज़रूर 26 किए हैं, बस बाकी जो बड़े नाम उनके ऊपर से देख लें आप कि जिसको हमें बड़े एक्सपेक्ट किया जा रहा था, जायसवाल वो 10 रन्स पे आउट हुए, फिर उसके बाद केएल राहुल 4 रन्स पे, शुभमन गिल 20 रन्स पे, विराट कोहली, शुभमन गिल और स्टीव स्मिथ की अंदर जो है वो काफ़ी हद तक कन्वर्सेशन भी चल रही थी और अगली ही बॉल पे जो है वो स्मिथ ने उनका स्लिप पे कैच पकड़ा। हाँ। तो विराट कोहली जिनकी बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बड़ी बातें होती हैं, सारा कुछ होता है, लेकिन जब वो 19 साल के बच्चे के साथ अपनी जो एग्जॉस्ट अंदर हुए हुए थे वो निकालते, फिर वो एग्रेशन जब निकला, फिर उसके बाद उन पे तनकीद होना शुरू हुई। आज भी वो भी 17 रन्स पे आउट हुए और 70 गेंदे। आपने एक चीज़ नोट की होगी कि इंडिया की वो टीम है जो कभी डिफेंसिव मोड पे नहीं हमने देखी। हाँ। ठीक है, चाहे वो जायसवाल हो या केएल राहुल हो, वो मारते रहते हैं, स्ट्राइक रोटेट करते रहते हैं। अब तो रोहित शर्मा नहीं है, बुमराह कप्तान है, तो फिर क्या हुआ अब? हाँ। मतलब आपने रोहित शर्मा की माइंडसेट का अंदाजा लगाया होगा और बुमराह की माइंडसेट का अंदाजा लगाया होगा। इधर से आप देख लें कि गौतम गंभीर और बुमराह ये चाहते हैं कि डिफेंसिव मोड में हम खेलें। ठीक है, हम विकेट बचा कर खेलें, और जब आप विकेट बचाकर अपनी नेचुरल गेम नहीं खेलते तब ये रिजल्ट आते हैं। रोहित शर्मा क्या कहता था कि आप जाएं अग्रेशन के साथ खेलें, अगले बंदे पे प्रेशर डालें। अब ये रोहित नहीं है, तो आप 10 रन हैं जायसवाल के 26 गेंदों पर। ठीक है, 38 का स्ट्राइक रेट। अच्छा जी, शुभमन गिल 20 रन 64 गेंदों पर। ठीक है, ये अगर पाकिस्तानी किसी ने किए होते तो उस पर टैग लग जाना था टुक टुक का। विराट कोहली 17 रन 69 गेंदे, 69 गेंदों का मतलब है 24 का स्ट्राइक रेट। और ऋषभ पंत 40 स्कोर 98 गेंदे, 26 स्कोर जडेजा 95 गेंदे। 95 गेंदे, इतनी गेंद खेल के भी उसको फुटबॉल नजर नहीं आया। इट मींस के जो इन्होंने ग्रीन पिच जो बनाई है उसके ऊपर बैटिंग मुश्किल है, मुश्किलात आ रही है, हर प्लेयर स्ट्रगल करता है। अगर आपने 100 गेंदें तकरीबन खेल ली है ना, अगर आपने मुश्किल विकेट पर 30 गेंदें भी खेल ली, 30 गेंदों का मतलब है कि 5 ओवर्स। ठीक है, 90 गेंदें, 94 गेंदें, 98 गेंदें, मतलब 98 गेंदों का मतलब है कि आपने जो है वो तकरीबन T20 का मैच आधे से ज्यादा खेल लिया। ठीक है, और जडेजा ने भी इसी तरह। और फिर उसके बावजूद आप 98-95 गेंदों का मकसद होता है कि आपने सेट हो गए हैं क्रीज पे, आपकी नज़र जम चुकी है। तो नज़र जमने के बाद भी जब आप इस तरह आउट हों 26 पे, 40 पे, फिर वो ज्यादती है टीम के साथ और आपके अपने साथ भी, क्योंकि उस टाइम आप ये सोच रहे होते हैं यार मैं आउट ना हो जाऊं, मैं आउट ना हो जाऊं, मैं आउट ना हो जाऊं। जब आप ये सोचते हैं तो फुरी आउट हो जाते हैं, क्योंकि आपका बैक ऑफ द माइंड जो है वो ये चल रहा है। किसी हद तक कादिर आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अगर हम सिडनी को देखते हैं और जो कंडीशन नज़र आ रही है मैच के दौरान, एक तो उसमें यह है कि रन मुश्किल से बन रहे हैं, ये चीज़ तो महसूस हो रही है, वाज़ह हो रही है। दूसरे नंबर पर यह है कि फास्ट बॉलिंग को भी एज हासिल हो रहा है, बॉलिंग जो है वो अपना प्लस पॉइंट दिखा रही है। मतलब अगर हम देखें तो बुमराह क्योंकि फास्ट बॉलर हैं और उन्होंने आज ही के दिन में एक विकेट हासिल कर भी ली है, उस्मान ख्वाजा की, उन्होंने भी 10 बॉल्स के ऊपर जो है वो सिर्फ 2 रन बनाए थे। और सैम कॉन्स्टास ने 8 बॉल्स के ऊपर उनके 7 रन हैं, लेकिन ये है कि बैटिंग को दिक्कत हो रही है आज कहीं ना कहीं। नहीं, और उनके पास इतनी बैटिंग है मीरा कि वो ये कुछ भी नहीं है। मतलब आप लेकिन जब आपके बैकएंड स्टीव स्मिथ है, लबुशेन है, उनके लिए खोने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन जब आपके बैकएंड होती है ना हार, तो फिर आपके ऊपर प्रेशर होता है। ये वही इंडिया के साथ सिचुएशन खड़ी हो गई है जो किसी दौर में 2000
2023 में एशिया कप में पाकिस्तान टीम के साथ हुई थी श्रीलंका में, याद आया आपको? हाँ। कि ड्रेसिंग रूम में माहौल ख़राब होना, ड्रेसिंग रूम में कप्तान की लड़ाई, फिर उसके बाद कप्तान की किसी बॉलर के साथ लड़ाई, तू मैं, बाद हाथापाई तक जा पहुंची। ये वो चीज़ें अब इंडियन टीम के साथ हो रही हैं। और जब इस तरह का माहौल ड्रेसिंग रूम में होता है, हाँ। जब आपका माहौल ख़राब होता है कोच और कप्तान के दरमियान, हाँ। और तू मैं होती है, और बाकी प्लेयर जो हैं वो बेचारे सहम में बैठे होते हैं कि यार अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, तो फिर आप पे प्रेशर अल्टीमेटली आता है। ऑस्ट्रेलिया को कोई प्रेशर नहीं है। ऑस्ट्रेलिया प्रेशर फ्री होके अपनी जो मोमेंटम है उसको कैरी करके खेल रहा है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आप ये देखें कि जो चीज़ें होने वाली हैं, जो हो रही हैं इंडिया क्रिकेट के साथ, वो गलत हो रही हैं। हाँ। आप गौतम गंभीर को, पहली बात तो ये है कि जब आपको राहुल द्रविड़ थे तो उस तरह का कोई ठंडा मिजाज का और अच्छी नॉलेज वाला क्रिकेटर लाना चाहिए था। गौतम गंभीर की शुरू से जो एक उनकी इमेज है वो गलत है। उनकी इमेज है लड़ाई और गलत ज़ुबान का इस्तेमाल। शाहिद अफरीदी के साथ उन्होंने कई मरतबा गलत ज़ुबान का इस्तेमाल किया। उन्होंने कामरान अकमल के साथ लड़ाई की गौतम गंभीर ने। कई मरतबा स्लेजिंग ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स के साथ रही उनकी। कई मरतबा उनकी IPL में विराट कोहली के साथ लड़ाई हुई, जो कि डग आउट में और ग्राउंड्स में रिपोर्टेड है ना। ये महेंद्र सिंह धोनी और इनके, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर हेड कोच बनाना था तो महेंद्र सिंह धोनी को बना देते। हाँ। इंडियन टीम का क्यों? क्योंकि वो रिसेंटली रिटायर हुआ। ठीक है, उसको पता है कि ये सारे प्लेयर उसके साथ खेले हुए हैं, से पहले अगर उसका दिमाग, तो उनकी नेचर, वो सब प्लेयरों की नेचर समझते हैं। लेकिन राहुल द्रविड़ से पहले अगर मैं देखती हूँ ना, तो रवि शास्त्री वाज एन एक्सीलेंट कोच एज वेल। रवि शास्त्री बहुत शानदार कोच है। उन्होंने जिस तरह से पहले, लेकिन जो राहुल द्रविड़ जिस तरह की जो है वो जान फूंक के गए हैं, हाथ में कप आ गया ना, वर्ल्ड कप आ गया, वो बेहतरीन थी। ये इनका वही वाला इशू होगा जो किसी दौर में मिकी आर्थर वर्सेस उमर अकमल होता था, जो किसी दौर में गोरे कोचेस का शुएब अख्तर के साथ। लेकिन ये होने देंगे नहीं, क्योंकि नहीं ना, तो अभी इसीलिए अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि हो सकता है कि इस सीरीज के बाद शायद गौतम गंभीर ना रहे। कोचिंग में तब्दीली आएगी, क्योंकि 100% आएगी। BGT से पहले जो है वो 6 घंटे की मीटिंग हुई, जिसके अंदर ये प्लान किया गया। रोहित शर्मा वाज देयर, गौतम गंभीर वाज देयर। पूरा वहाँ पर एक पूरा टेबल मौजूद था जो वहाँ पर बैठकर ये डिस्कस कर रहा था कि अगर BGT में हम हार जाते हैं, आफ्टर द न्यूजीलैंड सीरीज ना काफ़ी प्रेशर आ गया था, तो उन्होंने कहा कि अगर हम ये सीरीज हार जाते हैं तो फिर उसके बाद हम कोचिंग की तरफ भी देखेंगे और हम फिर कैप्टनसी की तरफ भी देखेंगे। रोहित शर्मा ने पहले ही रिटायरमेंट दे दी है। और हैरत की बात यह है कि इंग्लैंड सीरीज में रोहित शर्मा प्रोबेबली वाइट बॉल क्रिकेट में नहीं है, तो इट मीन्स के अगर वो नहीं है, हार्दिक पांड्या कप्तानी कर रहे हैं, तो फिर शायद चैंपियंस ट्रॉफी में भी रोहित शर्मा जो है वो ना आए और हार्दिक पांड्या हमें कप्तानी करते हुए नजर आए। और हार्दिक पांड्या अगर कप्तान बन जाते हैं तो पता नहीं, मेरी एक गट फीलिंग है कि ये बहुत बेहतर होगा भारतीय टीम के लिए। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन मैं समझता हूँ कि अग्रेसिव है हार्दिक पांड्या, और इसी तरह का अग्रेसिव कप्तान ही होना चाहिए ताकि वो बाकी भी लड़कों को जो है ना वो उसमें उनको सुस्त ना होने दे, वो ठंडे ना पड़ने दे उनको। ठीक है, और मैं समझता हूँ कि रोहित शर्मा का बस अब बहुत हो गया। अच्छे नोट्स पे उसे इख्तिताम कहना चाहिए, लेकिन अच्छे नोट्स पे हुआ नहीं एक्चुअली। नहीं, गलत आई एम श्योर गलती होगी गौतम गंभीर की तरफ से, क्योंकि वो इस तरह का एक इंसान है कि वो काफ़ी हद तक जो है वो गुस्से में आ जाता है। और इस तरह इनको अब इंडियन जो BCCI था उसको ये गलती करनी भी नहीं चाहिए थी। उनको इसके एटीट्यूड का पता था गौतम गंभीर के, और फिर उसके बावजूद इस तरह उन्होंने बना दिया कि शॉर्ट टेम्पर्ड बंदा है। कुछ अच्छे काम भी हैं, जैसे आप देखें कि उन्होंने नीतीश कुमार रेड्डी को जिस तरह से शामिल किया है, उन्होंने नीचे से आके किस तरह से रन किए हैं। नीतीश कुमार रेड्डी को उन्होंने नहीं शामिल किया, सिलेक्शन कमेटी ने उनको शामिल करके दिया। उनका एक बोर्ड बैठता है, उन्होंने हाईलाइट करवाया था ना, उनकी पूरी उनकी स्टैट्स निकलते हैं। ऐसे नहीं होता कि नीतीश कुमार रेड्डी जो है वो लखनऊ से उठ के आया या मुंबई से उठ के आया, वो सीधा इंडियन टीम में आ गया। इंडियन क्रिकेट को आप जो है वो समझें कि इंडियन क्रिकेट जो है वो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से लेकर वो पूरा शाइन होके जब तक ऊपर खड़ा नहीं होता, ऊपर उसको शाइनर लग जाता है, सारा वो चमक के खड़ा होता है, तो फिर वो इंडियन टीम में आता है। वो ऐसे नहीं होता कि IPL से लड़के ने परफॉर्म किया सीधा इंडियन टीम में आ गया, जिस तरह PSL में होता है कि पाकिस्तान सुपर लीग में परफॉर्म किया या किसी भी दुनिया की लीग में परफॉर्म किया, वो सीधा पाकिस्तान टीम में। हाँ, लेकिन वो देते हैं रिस्पेक्ट अपने यंगस्टर्स को। न्यूजीलैंड सीरीज में भी उन्होंने आप उनकी पूरी टीम उठा के देख ली, सारे यंगस्टर ही थे।
कौन से बाबे थे? यंगस्टर्स को वो धोनी शामिल ने करते जो हैं। काम किया था, धोनी ने सब यंगस्टर्स को रख लिया, सब बाबों को उन्होंने कहा जी बाय बाय टाटा, थैंक यू वेरी मच। सचिन तेंदुलकर, देखिए यही विराट कोहली और गौतम गंभीर एक वक्त में बहुत क्लोज थे, फिर उसके बाद जो है वो विराट कोहली धोनी के करीब हो गए, तो फिर ये मामला, ये जो ट्रायंगल है ये चलता रहता है। उसके बाद बीसीसीआई ने दोनों को एक टेबल पर बिठाया भी, उनकी वीडियोस भी हमने देखी हैं कि वो सामने आई हैं, उनमें जो भी प्रॉब्लम्स थे, मसाइल थे, वो ख़त्म किए हैं। लेकिन एक बात ये है, ये भी समझने की बात है कि गौतम गंभीर इससे पहले जब बांग्लादेश के खिलाफ जब भारत बहुत अच्छा खेला और एक तरह से आप समझ लें कि बहुत शानदार अंदाज में उन्होंने जब विन किए मैचेस, तो उस वक्त गौतम गंभीर वाज द वन हु वाज रियली हैप्पी। इनफैक्ट व्हेन अश्विन वाज रिटायरिंग, गौतम गंभीर की आंखों में पहली बार मैंने आंसू देखे हैं लिटरली। तो ही इज दैट मच इमोशनल टुवर्ड्स द टीम। लेकिन अगर एक कोच इतना एग्रेसिव हो रहा है तो इट मीन्स कि उसको भी नजर आ रहा है ना कि टीम परफॉर्म नहीं कर रही है। मतलब सुनील गावस्कर से बेहतर कौन हो सकता है, बट ही वाज देयर और वो ओपनली जो है वो कह रहे हैं कि ये गलत शॉट खेली है इसने, मतलब गलती हुई ऋषभ पंत से, एंड ही ओपनली स्टेटेड दैट कि नहीं, दिस इज अ स्टूपिड थिंग। तो मतलब वो ये बात ओपनली कह रहे हैं। तो इस वक्त तो हर शख्स जो है वो एग्रेसिव हुआ पड़ा है वहाँ पर। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब शिकस्त होती है ना, वो आपकी दरम बरम कर देती है सब गलती कुछ को भी हाईलाइट करती है। हाँ। जब आप एक मैच जीतते हैं, वो आपकी बड़ी सी बड़ी गलती को भी ऊपर गुलाफ डाल देती है। हाँ। तो वो यही हो रहा है इंडियन टीम के साथ और यही होता है पाकिस्तानी टीम के साथ। अच्छा, एक्चुअली ना इंडियन टीम ने ना अपना एक ऐसा इमेज सेट कर दिया है, स्पेशली आफ्टर बीइंग अनबीटेबल इन 2023 एंड देन लूजिंग ओनली इन द फाइनल, उसके बाद देन विनिंग द वर्ल्ड कप 2024। तो इंडियन टीम ने अपनी एक इमेज ऐसी सेट कर दी हुई है सबकी नज़रों में कि इसको हराना नामुमकिन है और इसको हराना ही हमारी जीत है एक्चुअली। तो सब मैचेस एक तरफ होते हैं, लेकिन इस वक्त में इंडिया को हराना जो है वो सबके माइंड में होता है कि बहुत बड़ी बात होगी, वर्ल्ड कप चैंपियंस हैं वो। तो यहाँ पर ये जो है ना, ये जो इमेज सेट हुई है ना, वो जब थोड़ा सा भी इंसान उससे नीचे आता है ना, आप पे प्रेशर ज़्यादा बिल्ट हो जाता है। बिकॉज व्हाट नेक्स्ट यू कैन डू मच बेटर देन दैट इज दैट के भारत वॉज द नंबर 1 टीम इन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, अभी इस वक्त जो है वो भी नीचे आ गए हैं। और अभी इस वक्त जो है वो आज के स्पेशली दिन को देखते हुए, खैर कल का दिन अभी बाकी है, 1 विकेट जा चुकी है, कल के दिन में अगर इसी बहुत कम रन के ऊपर ऑल आउट कर दिया जाता है तो सिचुएशन पलट सकती है, बेहतर हो सकती है, क्योंकि बैटिंग को सपोर्ट नहीं मिल रही है। बट ये होता है कि जब हम एक इमेज सेट कर देते हैं उसके बाद हम पे डाउनफॉल आता है। सेम हाउ जैसे पाकिस्तान, आपको आप देखें हमारा 2021-22 के बाद जो हमारे ऊपर एक टेन्योर आया वो बहुत खतरनाक टेन्योर आया, क्योंकि हमने एक इमेज सेट कर दी 2017 के बाद, फिर उसके बाद हमने जब इंडिया को ऑल आउट किया था। तो ये चीज़ें जो है ना, ये आप पे प्रेशर बिल्ड करती हैं। 100% बिल्कुल ठीक कहा आपने। और जब आप जीतते आते हैं, तसलसल बरकरार रखते हैं, उस टाइम आपकी बल्ले बल्ले होती है। हाँ। और फिर आपसे एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ जाती हैं। ठीक है, पूरी दुनिया की आपके ऊपर नजरें आ जाती हैं। आपने ऑस्ट्रेलिया को हराया तो पूरी दुनिया ने चौंका कि भाईजान नहीं, पाकिस्तान को क्या हो गया एकदम। हाँ। पाकिस्तान का कप्तान चेंज हुआ तो ये पाकिस्तान टीम बदल गई है, ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, वनडे सीरीज वो भी। फिर उसके बाद आप पे जो है वो निगाहें जमनी शुरू हो गई। फिर आप पे निगाहें आई जिम्बाब्वे सीरीज से जनूबी अफ्रीका सीरीज में। तो फिर जो है वो इसी वजह से ये चीज़ें आपकी चलती रहती हैं साथ साथ। तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया जो है वो ज़्यादा देर तक इस तरह के सूरत हाल से गुजरेगा। उसको पता है कि कमबैक कैसे करना है, उनका बोर्ड स्ट्रॉन्ग है, बीसीसीआई को पता है कि वो फैसले कैसे करने हैं ताकि उनका जो है वो बोर्ड क्रिकेट टीम है उसको बेहतर कैसे किया जा सकता है। तो वो उम्मीद है कि कमबैक करेंगे और वो अच्छे तरीके से इसको जो है ना वो बिल्कुल ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। रोहित शर्मा नो डाउट बहुत बड़ा प्लेयर है, बड़ी अचीवमेंट्स हैं उसकी, उसने अभी वर्ल्ड का चैम्पियन बनवाया इनको T20 में। और अभी उसके साथ इस तरह का बर्ताव अच्छा नहीं लगता। जब आप इतने सीनियर प्लेयर हो जाते हैं फिर आपकी भी इज्जत और सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो मैटर करती है। इंडियन बोर्ड को ये मामला जल्द अज जल्द हल करवाना चाहिए, वरना 2 साल 1.5 साल 2 साल जो है वो लगेंगे टीम को सेट होने में, और ये ना हो कि चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल खेले बगैर ही वापस आ जाए।